सुप्रभात प्यारे बच्चों, संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है बेटा आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। ठीक है, पिछले शनिवार को हमारी कक्षा नहीं हुई थी क्योंकि उस दिन स्वतंत्रता दिवस था। और उम्मीद है बेटा आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस पर नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री उनको झंडा फहराते हुए देखा होगा। ठीक है, और चलिए आज हम आगे का कार्य शुरू करते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 है कंठ के ने कंठकम। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो मैंने आपको वीडियो में सुनाई थी। ठीक है, और पूरे चैप्टर की रीडिंग हम कर चुके हैं। वर्ड मीनिंग्स भी आपने उम्मीद है नोटबुक में लिख लिए होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन आंसर्स को हम बुक में करेंगे क्योंकि जिनके पास बुक नहीं है वो इजीली उन क्वेश्चंस को देख कर इजीली समझ सकेंगे। ठीक है बेटा, और तो चलिए फटाफट आप अपनी बुक ओपन कीजिए और हम अभी बुक में करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक पदेन उत्तरम लिखते, यानी आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं इन सब का आंसर आपको वन वर्ड में यानी एक एक शब्द में देना है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है व्याधस्य नामः किम, यानी व्याध मैंने आपको दो शब्द बताए थे, व्याध और व्याघ्र। व्याध और व्याघ्र। ठीक है, आप इन दोनों वर्ड में बड़े कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और मैंने आपको पहचान बताई थी कि व्याघ्र के र में भी, व्याघ्र के लास्ट में भी र है। ठीक है, और शेर के लास्ट में भी र है। तो व्याध क्या होगा? शिकारी, और व्याघ्र क्या होगा? शेर। जब दोनों क्वेश्चन में आप किसी भी क्वेश्चन आप ये दोनों वर्ड देखते हो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है व्याध है, ठीक है, और ये है घा में नीचे र। ठीक है, ये र है, तो जिसके लास्ट में र है तो वो बनेगा शेर, क्योंकि शेर के लास्ट में भी र है। ठीक है, तो क्वेश्चन है व्याधस्य नाम किम। व्याध मीन्स शिकारी। शिकारी का क्या नाम था? और आपने पढ़ा था शिकारी का नाम था चंचल। क्या नाम था? चंचल। क्या नाम था शिकारी का? चंचल। ठीक है बेटा। सेकंड क्वेश्चन है चंचल है व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान, यानी जो शिकारी जो है उसने व्याघ्र मीन्स शेर को कहाँ पर देखा? कहाँ पर देखा था उसने शेर को? जंगल में देखा था। ठीक है, आप यही सोचते होंगे जंगल में देखा था, तुरंत आपके मन में आंसर आया है कि जंगल में। लेकिन बेटा अगर शेर उसने जंगल में देखा और खुला शेर होता तो उसको खा जाता। तो उसने शेर को कहाँ पर देखा? उसके जाल में बंद देखा। क्या आंसर आएगा? जाले बधम, क्योंकि उसने शेर को बंधा हुआ देखा था। ठीक है, तो शेर को उसने जाल में बंधा हुआ देखा, तो आंसर बनेगा जाले बधम। ठीक है बेटा, सबको समझ आया? क्वेश्चन नंबर थर्ड है कस्मै किमपि अकार्यम न भवति, किस लिए और कौन सा कार्य अनुचित नहीं होता है? या कोई कार्य कब अनुचित या किस लिए अनुचित नहीं होता है? जब हम अपनी भूख मिटाते हैं या अपना पेट भरने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए कोई भी कार्य करते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर रहेगा क्षुधार्ताय, यानी अपनी भूख मिटाने के लिए आप कोई भी कार्य करते हैं तो वो कभी भी गलत नहीं होता है। समझ आया सबको? ठीक है बेटा, आगे है बद्री गुल मानाम पृष्ठे का नीलिना आसित। बद्री गुल मानाम यानी बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ था? नीलिना मीन्स छुपा हुआ, पृष्ठे मीन्स पीछे, और आसित जो है वो पास्ट टेंस का है। जहाँ पर भी पहले अ होता है वो पास्ट टेंस का सेंटेंस होता है। तो बेर की झाड़ियों के पीछे कौन छुपा हुआ था? कौन था? एक लोमड़ी थी। तो आंसर रहेगा एका लोमशिका या
लोमशिका, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप एका भी लिख सकते हैं इसके आगे, एक मत लिखना क्योंकि एक जो है वो बेटा उसका होता है, पुल्लिंग का होता है। एक पुल्लिंग होता है ना, आपको लिखना है एका क्योंकि लोमड़ी जो है वो स्त्रीलिंग है। समझ आया बेटा सबको? अगला क्वेश्चन है, सर्वः किम समीहते, हर कोई क्या चाहता है? क्या चाहता है? हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है। हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है, ठीक है। स्वार्थम, हर कोई अपना कार्य पूरा करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, निसहायो व्याधे किम याचते है, यानी वो जो बेसहारा जो शिकारी था बेटा, यहाँ पर ये व्याध नहीं आएगा, व्याघ्र आएगा, व्याघ्र, ठीक है। सॉरी, ठीक है, ये ठीक है। दोनों अपने अपने प्राणों की भीख मांगते हैं, कोई भी लिख सकते हैं हम। तो यहाँ हम शिकारी की ही बात करेंगे। निसहायो व्याधे किम याचते, यानी जो बेसहारा जो शिकारी था वो क्या चाहता था, ठीक है। प्राणा भिक्षामेव, जब शिकारी पिंजरे से शेर जाल से बाहर निकला तो वो उसको खाने की बात कर रहा था शिकारी को, तब शिकारी ने अपने प्राणों की रक्षा की प्रार्थना की। और अगर यहाँ पर व्याघ्र है तो भी आंसर सही रहेगा क्योंकि जब शेर जो है वो जाल में बंद हुआ तो उसने भी अपने प्राणों की भीख मांगी थी, ठीक है। तो दोनों वर्ड के हिसाब से दोनों आंसर सही हो सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण वाक्य उत्तरत है, पूरे वाक्य में आंसर दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन है, रीडिंग कर लेते हैं। चंचलेन वने किम कृतम, शिकारी वन में क्या करता था, ठीक है। और उसने वन में उस दिन क्या किया? शिकारी जो है वन में पक्षियों हिरण आदि को पकड़ता था और उस दिन भी उसने वन में जाल बिछाया। तो आंसर बनेगा चंचलेन वने जालम विस्तृतम, उसने वन में जाल फैलाया, ठीक है। आगे है, व्याघ्रस्य पिपाशा कथम शांता अभवत, वो जो व्याघ्र था उसने अपने शेर था, उसने अपनी प्यास को कैसे बुझाया था? उसने उससे कहा शिकारी से कि मैं बहुत प्यासा हूँ और तुम मेरे लिए जल लेकर आओ। तो चंचल जो उसके लिए पानी लेकर आता है, ठीक है। चंचलेन आनितम जलम, चंचल उसके लिए पानी लाया, उसने उस पानी को पिया, यानी जलम पीतवा शांता अभवत, और उसने अपनी प्यास को बुझाया। अगला क्वेश्चन है, जलम पीतवा व्याघ्र किम आउदते, पानी पीकर शेर ने क्या कहा? क्या कहा था शेर ने? आपको पता है ना, शेर ने कहा था, अब मैं बहुत भूखा हूँ, इदानीम अहम बुभुक्षितो अश्मि, अब मैं बहुत भूखा हूँ और अब तुम्हें मैं खाऊंगा। क्लियर बेटा? आगे क्वेश्चन है, चंचल है मातृ स्वस्य इति का संबोधितवान, चंचल जो है मातृ स्वस्य किसे कहता है? ऐसा कहकर वो किसको संबोधित करता है? मैंने आपको कहा था ना वर्ड मीनिंग्स में, मातृ मीन्स माता, स्वस्य मीन्स बहन, यानी माता की बहन क्या लगती है? मौसी लगती है, मौसी कहते हैं। और चंचल ने मातृ स्वस्य ऐसा कहकर लोमड़ी को संबोधित किया था, यानी चंचल मातृ स्वस्य इति लोमशिकाम संबोधियत, उसने मातृ स्वस्य कहकर लोमड़ी को संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, लोमशिका व्याघ्रम अगला क्वेश्चन है, जाले पुनः बधे व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे किम अकरोत्, जाल में बंधे हुए उस शेर को देखकर शिकारी जो है, सॉरी बेटा, क्वेश्चन है बेटा, जाले पुनः बदम व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधे किम अकरोत्, यानी उसको जाल में दोबारा बंधा देखकर शिकारी ने क्या किया?
किया तो उसने कुछ नहीं था, लेकिन उसने कहा था, ठीक है, कि सर्वः स्वार्थम समीहते, हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है, ठीक है। और लोमड़ी भी उसको कहती है कि हर कोई अपना स्वार्थ चाहता है, तुमने सच कहा था, सर्वः स्वार्थ है समीहते। उसने उसके लिए जाल फैलाया था, दोबारा वो जाल में बंध गया, उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और तब उसने कहा था, ठीक है बेटा। और अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए बेटे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अधोलिखितानि वाक्यानि कम का प्रति कथयति, यानी ये जो वाक्य लिखे हैं किसने किसको कहे। चलिए शुरू करते हैं। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये वाक्य शिकारी ने शेर को कहे थे, यानी व्याघ्र व्याधम प्रति कथयति। आगे है सेकंड, कल्याणम भवतु ते, तुम्हारा कल्याण हो, ये वाक्य भी व्याघ्र में शिकारी ने शेर को कहे थे, जब वो जाल में बंध गया था उसने तब कहे थे। आगे है, जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, ये वाक्य नदी ने चंचल को कहे थे, यानी नदी ने व्याध यानी शिकारी को कहे थे। आगे है, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान तव्या मिथ्या भणितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया और तुमने मुझसे झूठ कहा, यह वाक्य शिकारी ने शेर को कहे थे, ये वाक्य शिकारी ने शेर को कहे थे, ठीक है। आगे है, यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, यहाँ वहाँ कहीं पर भी छेद कर देते हैं, ये वाक्य वृक्ष ने चंचल से कहे थे, ठीक है बेटा, ये वाक्य वृक्ष ने चंचल से कहे थे। आगे है, संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दृश्य, अब तुम मुझे बार बार कूद कर दिखाओ, ठीक है, ये वाक्य लोमड़ी ने शेर को कहे थे, यानी लोमशिका व्याघ्रम प्रति कथयति, ये वाक्य लोमड़ी ने शेर को कहे थे। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। तब तक आप क्वेश्चन आंसर्स को लर्न कीजिए, ओके बेटा।